बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज लेसन नंबर 4 है। आज का जो लेसन है वो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम सिंपल पास्ट टेंस को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों जो टेंसेस हैं सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं पास्ट एक्टिविटीज के लिए, यानी ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें फर्क है। और आज हम उन डिफरेंसेस को सीखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस की कुछ यूजेस हैं और यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ यूजेस लिखे हैं। पहला जो डिफरेंस है सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो ये है कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ये हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसे अमल के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, जो पास्ट में मुकम्मल हुआ है। अब इस काम का हमारे साथ अभी कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि वी वर्कड इन दिस ऑफिस, तो हम इस ऑफिस में काम करते थे, यानी अब हम इस ऑफिस में काम नहीं करते हैं। ये पास्ट का एक अमल था, ये पास्ट का एक एक्शन था जो अब नहीं होता। बस अब ये अमल जो है ये स्टॉप हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है अनफिनिश्ड एक्शन के लिए, एक ऐसे अमल के लिए जो हमने पास्ट में तो शुरू किया था लेकिन अभी तक वो अमल खत्म नहीं हुआ, जारी है। जिस तरह मैंने लिखा है कि वी हैव वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2021, तो हमने ये काम 2021 में शुरू किया था लेकिन टिल प्रेजेंट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट फिनिश्ड, स्टिल इट इज हैपनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है और वी डोंट नो that for how long in the future it will happen। तो इसमें पहला डिफरेंस ये हुआ। अब इसका दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी एक ऐसे अमल के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो अमल किसी खास वक्त पर, यानी एक मुकर्रर वक्त पर हुआ है। जिस तरह मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि आई विजिटेड मरी लास्ट ईयर, तो इसमें जो लास्ट ईयर का जो वर्ड है ये इस्तेमाल हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम का मतलब यह है कि ये काम जो हुआ है, ये एक्शन जो मैंने किया है, इसका वक्त हमें मालूम है, यानी टाइम ये स्पेसिफिक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने लिखा है कि दिस टेंस शोज एन एक्शन व्हिच हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम। ये अमल एक ऐसे अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट जो अमल पास्ट में एक गैर मुतय्यन वक्त पर हुआ है, यानी इसका वक्त मालूम नहीं है। It happened sometime in the past, but it is not happened at a specific time in the past। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखा है कि I have visited Murray, तो इसका मतलब यह है कि sometime in my life, कि मेरे जिंदगी में एक वक्त पर यह काम हुआ है, कब हुआ है उसका इल्म हमें नहीं है। Sometime in my life, in lifetime, sometime happened in lifetime। तो इसका जो तीसरा यूज है सिंपल पास्ट टेंस का वो ये है कि समथिंग दैट फिनिश्ड लॉन्ग टाइम अगो। सिंपल पास्ट टेंस हम एक ऐसे अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत अरसा पहले एक अमल हुआ है। जिस तरह मैंने ये काम किया था कि ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो इसने ये काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं कि इसने ये काम शुरू किया था 10 years ago, 10 साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले। आप कुछ भी ज़हन में इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो समथिंग दैट फिनिश्ड इन रीसेंट पास्ट, तो ये अमल जो है रीसेंट पास्ट में हुआ था, अभी कुछ अरसा पहले हुआ है। जिस तरह ही हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, मतलब ये हुआ कि उसने एक नया बिजनेस शुरू किया है 2 or 3 months ago, तो ये काम जो है ये कुछ अरसा पहले शुरू हुआ है, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके स्टूडेंट, तो आखिर में हम आपको ये बताते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, उनमें क्या फर्क है, उनमें भी फर्क है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब सेकंड फॉर्म और आखिर में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट वी मस्ट यूज हैज एंड हैव। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हैव का इस्तेमाल वो आई वी यू दे, जिसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, उनके साथ किया जाएगा, और हैज का इस्तेमाल ही शी इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इट वाज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।